गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन बीएससी सेकंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बीएससी सेकंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री आरयू एग्जाम 2020-21 के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं अपन। बीएससी सेकंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर आपका वो 34 नंबर का पेपर आपका, उसके अंदर 5 यूनिट है आपके टोटल। यूनिट वाइज बोर्ड पे लिखा हुआ है। जो पहली यूनिट आपके वो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट है, उष्मा गति की फर्स्ट। जो उष्मा गति की फर्स्ट है उसके अंदर जो आप टॉपिक्स पढ़ोगे उसमें कुछ टॉपिक्स कक्षा 11 की थर्मोडायनेमिक को टच करेंगे। आपने 11th में उन टॉपिकों को पढ़ रखा होगा। इसके अंदर जो मूल टॉपिक आएगा वो आएंगे उष्मा गति की टर्म्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं वो आएगा। इसके अंदर आएगा उष्मा गतिकी का प्रथम नियम। तो जो उष्मा गतिकी फर्स्ट है उसमें मूल टॉपिक है उष्मा गतिकी का प्रथम नियम, और उसके अंदर फिर आगे जो टॉपिक आएगा वो आएगा थर्मोकेमिस्ट्री, जिसको आप कह सकते हो उष्मा रसायन, जिसमें आएगी दहन एंथैल्पी क्या होती है, परमाणुीकरण एंथैल्पी क्या होती है, उदासीनीकरण उष्मा क्या होती है। तो टॉपिक आएंगे जिनको अपन बोलते हैं जनरली थर्मोकेमिस्ट्री। तो इसके अंदर उष्मा गतिकी फर्स्ट के अंदर दो बड़े टॉपिक हैं। एक तो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट रूल जिसको आप फ्लॉट बोलते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फ्लॉट, तो फ्लॉट पढ़ोगे आप इसके अंदर। और दूसरा जो टॉपिक इसके अंदर पढ़ोगे थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे आप। जो आपका थर्मोडायनेमिक सेकंड है इसके अंदर आप टॉपिक पढ़ोगे उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, जिसके अंदर मूल टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। इतना आप जानते होंगे कि उष्मा गतिकी का जो द्वितीय नियम है वो एंट्रोपी बेस्ड नियम है। तो आप उसके अंदर एंट्रोपी के बारे में पढ़ोगे कि व्हाट इज एंट्रोपी और सेकंड लॉ क्या कहता है। उसी के अंदर आप आगे चलकर उष्मा गतिकी सेकंड के अंदर पढ़ोगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो सेकंड लॉ और थर्ड लॉ वो दोनों मिलकर यहाँ पर उष्मा गतिकी सेकंड को बना है। सेकंड लॉ पढ़ना और थर्ड लॉ पढ़ना। फिर इसी के अंदर अटैच्ड एक टॉपिक है रासायनिक साम्य। ये रासायनिक साम्य जिसे अपन केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, वो टॉपिक आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। रासायनिक साम्यावस्था कक्षा 11 के अंदर भी चलती है। इसके अंदर मूल जो टॉपिक आएगा वो आएगा लॉ ऑफ मास एक्शन। आपके गुल्डबर्ग और पी वागे का आपने नियम पढ़ा होगा, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, वो पढ़ोगे इसके अंदर। इसी के अंदर आप जो टॉपिक पढ़ोगे वो पढ़ोगे ला सैतालिये प्रिंसिपल, ला सैतालिये का नियम पढ़ा होगा आपने, वो इसी का टॉपिक है रासायनिक साम्यावस्था का। इसी के अंदर रासायनिक साम्य के अंदर ये एक टॉपिक पढ़ोगे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वो भी इसी के अंदर पढ़ोगे। तो इसके अंदर 3 मूल टॉपिक होंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, ला सैतालिये का प्रिंसिपल आपका, और उसके अलावा पढ़ोगे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो रासायनिक साम्य का पार्ट है। ये दोनों यूनिट सेकंड आपके, जिसमें उष्मा गतिकी सेकंड भी है और रासायनिक साम्य भी है। फिर आगे चलते हैं अपन यूनिट थर्ड की तरफ। तो ये जितना भी आपके यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, इसके कुछ कुछ टॉपिक्स कक्षा 11 से मिलते हैं। मीन क्लास 11 के टॉपिक है केमिस्ट्री के, बहुत से टॉपिक आपके पढ़े होंगे उसके अंदर, बस थोड़ा डिस्क्रिप्शन में आएगा अंदर आगे। यूनिट अगली जो अपने लिखी हुई है वो अपने यूनिट थर्ड, यूनिट जो आपकी थर्ड है वो है फेज इक्विलिब्रियम, जिसको अपन बोलेंगे प्रावस्था साम्य। ये जो प्रावस्था साम्य है ना भाई, ये बिल्कुल नई यूनिट है, इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ये केवल सेकंड ईयर में ही आता है। इसका पहले कोई इंट्रोडक्शन अपन नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे जो पहली और दूसरी यूनिट है उसका तो अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत कुछ पढ़ा हुआ होता है, सुना हुआ होता है। ये बिल्कुल नया टॉपिक है प्रावस्था साम्य। इसके अंदर मूल टॉपिक आप पढ़ोगे फेज रूल, प्रावस्था नियम आएगा, फेज रूल बोलते हैं उसको। और इसके अंदर ही आप टॉपिक पढ़ोगे तंत्र पढ़ोगे आप, 1 कंपोनेंट सिस्टम, 2 कंपोनेंट सिस्टम, ऐसे इसके अंदर सिस्टम पढ़े जाएंगे, 1 कंपोनेंट 2 कंपोनेंट। जैसे 1 कंपोनेंट में पढ़ोगे वाटर तंत्र, 1 कंपोनेंट में पढ़ोगे कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र, 1 कंपोनेंट में पढ़ोगे आप गंधक तंत्र, सल्फर तंत्र। तो ऐसे इसके अंदर तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल न्यू टॉपिक होगा जो सेकंड ईयर में आता है, इससे पहले ये टॉपिक नहीं आता है। फिर अगला टॉपिक आपका यूनिट 4 वैद्युत रसायन फर्स्ट। वैद्युत रसायन फर्स्ट के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो। वैद्युत रसायन फर्स्ट के अंदर आपके चलेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। इतना आपने 12th तक पढ़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में भी चलती है कि सेल 2 तरह के होते हैं बेसिकली,
एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल। तो ये जो आपके यूनिट 4 है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आप ज्यादा पढ़ोगे डिस्क्रिप्शन में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिलेटेड टॉपिक्स चलेंगे इसके अंदर। फिर आपके यूनिट 5 इसको लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, वैद्युत रसायन सेकंड। वैद्युत रसायन सेकंड के अंदर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको आप कक्षा 12 तक गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हो, जिसमें आप बेसिकली टॉपिक पढ़ के आते हो डैनियल सेल। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चलेगा या गैल्वेनिक सेल चलेगा, डैनियल सेल चलेगा, एक ही बात है, वो सब चीजें एक है। वो यूनिट आपकी 5th है। तो इनका भी इंट्रोडक्टरी पार्ट अपन जानते हैं बहुत कुछ, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही नया टॉपिक है, टच में है, अपन समझते हैं उन टॉपिकों के बारे में, कुछ कुछ अपना पढ़ा हुआ उसके अंदर। ऐसे करके आपके टोटल कितनी यूनिटें हो गई? 5। ये आपके टोटल 5 यूनिट का इंट्रोडक्शन बता दिया। 34 मार्क्स है। फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस एग्जामिनेशन 2021 का सिलेबस है। अब अपन 1 बाय 1 यूनिट क्या करेंगे स्टार्ट। जो अपन स्टार्ट करेंगे पहली यूनिट इसमें, वो अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। अपन पढ़ेंगे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड पूरा करेंगे, फिर उसके बाद इनमें से कोई सा भी टॉपिक अपन उठा लेंगे। तो अपन यहां से स्टार्ट करेंगे इसको। तो आपको आज सिलेबस के बारे में बता दिया गया कि सिलेबस में ये अपने टॉपिक हैं। उष्मागति की फर्स्ट, उष्मागति की सेकंड और रासायनिक साम्य एक ही यूनिट के अंदर। तो जैसे रासायनिक साम्य भी अगर अपन पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से रासायनिक साम्य से। उष्मागति के सेकंड को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर 2 टॉपिक है। फिर इधर वैद्युत रसायन फर्स्ट पूरी एक यूनिट है, ये भी पूरी एक यूनिट है। और इसमें सबसे नया टॉपिक अगर अपन बात करें तो सिर्फ क्या है? प्रावस्था साम्य। प्रावस्था साम्य समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, नया टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ में आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिलेबस अपना आज क्या हुआ कंप्लीट। अब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट जब भी नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा।